हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पाठशाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो एज यू ऑल नो, हमने कल परसेंटेज टॉपिक को स्टार्ट किया था। ठीक है, आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज अगर हमें निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो गिवन वैल्यू होती है हम वो लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं उसको, जो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी, और मल्टीप्लाई बाय 100, जिससे कि हमारा परसेंट निकल जाता है कि वो जो हम गिवन चीज़ निकाल रहे हैं वो कितना परसेंट है। ठीक है, आज हम पेज नंबर 160 के थिंक डिस्कस एंड राइट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। सो इट सेज कि लुक एट द एग्जाम्पल्स बिलो, इन ईच ऑफ देम डिस्कस विच वन इज़ बेटर फॉर कंपैरिजन। तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, 2 एग्जाम्पल्स, और हमें बताना है कि कौन सा कंपैरिजन के लिए बेटर रहेगा। तो अगर हम पहला वाला देखें तो उसमें है, इन द एटमॉस्फेयर 1 ग्राम ऑफ गैस कंटेन्स। तो हमें ये 2 चीज़ें दे रखी हैं, एक क्वांटिटी हमें दे रखी है ग्राम में और दूसरी हमें दे रखी है परसेंट में। अब आपने देखा होगा कि कंपैरिजन करने के लिए सबसे अच्छा रहता है परसेंट। ठीक है, 78 ग्राम हो गया, 21 ग्राम हो गया, 0.01 ग्राम। अब इससे हमें कुछ पता नहीं लग रहा, लेकिन अगर हम दूसरे परसेंटेज वाले को देखें तो हम क्या करते हैं, आउट ऑफ 100% 78% हमारी नाइट्रोजन है, 21% हमारी ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसेज है। ये आपकी ज़्यादा सेंस बनाएगी, आपका ज़्यादा अच्छे से कंपैरिजन कर पा रही है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा ग्राम में हमें दे रखी है वैल्यूज़। ठीक है, और आपने देखा होगा अपने साइंस में भी जब ये पढ़े होंगे कि हमारे एनवायरनमेंट में गैस कैसे होती है, तो उसमें ग्राम में तो कभी भी नहीं दिया होता, हमेशा 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% अदर गैस, इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी इसी तरीके से करते हैं इसको रिप्रेजेंट। ठीक है, कि कितने परसेंट हमारे एटमॉस्फेयर में ये गैसेस प्रेजेंट हैं, हम बोलते भी इसी तरीके से हैं, क्योंकि परसेंटेज में करना ना ईजी रहता है कंपेयर करने में, क्योंकि हमें 100% में से बतानी है कि कितनी कितनी चीज़ें हैं, तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है। ऐसी सेकंड पार्ट में, अ शर्ट हैज़ 3/5 कॉटन, 2/5 पॉलिस्टर। अब इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या 3/5 कॉटन क्या होता है, 2/5 पॉल, लेकिन अगर हम परसेंटेज में देखें तो एक शर्ट है उसमें 60% कॉटन है और 40% पॉलिस्टर है। ये आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि हाँ 60% हमारा ये है, 40% ये है, रैदर देन कि 2/5 हमारी कॉटन है, क्योंकि इससे हमें नहीं समझ में आता। तो दोनों केसेस में हमारा जो परसेंट वाला है वो क्या है, बेटर है। ठीक है, परसेंट वाला हमारा क्या होगा, परसेंटेज बेटर। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव एग्जाम्पल 7। देखिए, एग्जाम्पल 7 को हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 7 हमें क्या कह रहा है कि राइट 1/3 एज परसेंट। तो हमें 1/3 को हमें परसेंट में लिखना है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम ये तो एक फ्रैक्शन है, या ये हमारा फ्रैक्शन है, अब हम इसको परसेंट में कैसे करेंगे। सो इट्स वेरी सिंपल, जैसे हमें बोला गया है हमें वैसे ही करना है। अगर हमें कोई भी क्वांटिटी को परसेंट में करना होता है ना, तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ठीक है, ये एक वे है जिससे कि आपको समझना है। ठीक है, परसेंट में करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100% हम कर देते हैं। तो इसमें भी हम यही करेंगे, 1/3 इंटू 100। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन में होता है हम उसको डायरेक्टली 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 100/3 आ गया, तो ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में मिलेगा, जो कि हो गया हमारा 33 1/3%। ठीक है, ये आ गई हमारी परसेंटेज में ये 1/3 जो फ्रैक्शन थी उसकी वैल्यू। Then we have example 8. Example 8 says, out of 25 children in a class, 15 are girls. So what is the percentage of girls? Very easy क्वेश्चन। तो जैसे कि हमारी जो गर्ल्स हैं वो 15 हैं, टोटल कितने बच्चे हैं हमारे पास, 25 हैं। ठीक है, सो हम कैसे निकालते हैं परसेंटेज हम निकालते हैं गिवन वैल्यू अपॉन में जो टोटल वैल्यू है इंटू 100, इसी तरीके से निकालते हैं। सो गिवन वैल्यू क्या है हमारी 15, टोटल 25, और हमें परसेंट 100 निकालना है। इसको हम कट कर देंगे 5, 3 और 20। तो हमारी कितनी परसेंट गर्ल्स हैं, 60%। और अब हम बॉयज़ भी बता सकते हैं, 60% गर्ल्स हो गई तो बॉयज़ कितने हो गए, बॉयज़ हमारे हो गए 40%। ठीक है, इसे कितना सिंपल हो गया। आई होप आपको ही समझ में आ गया होगा। देन हमारे पास एग्जाम्पल 9 है। एग्जाम्पल 9 भी वही करना है हमें कि कन्वर्ट करना है 5/4 को परसेंट में। सो अगेन अगर हमें 5/4 को परसेंट में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास क्या गया 50, 25
125% क्या आ गया हमारा आंसर। अब इस सब चीज़ों से हमें एक चीज़ पता चलती है, पहले हमने लिया था 1/3 और 1/3 हमारा क्या है, 1/3 हमारा ये हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था। सो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा होता है जिसमें कि हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है न्यूमरेटर से, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसकी हमारे परसेंटेज क्या आई थी, 33 1/3%, जो कि हमारी क्या है, लेस देन है 100% से। ठीक है, और जब हमने 5/4 लिया, ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारी परसेंटेज कितना है, 125, जो कि हमारी ज़्यादा हो गई 100% से। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं वो लेस होते हैं, लेस देन 100, और जो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, मोर देन 100 होते हैं। ठीक है, ये एक लाइक एनालिसिस है जो हमने, एक तरीके से ऑब्जर्वेशन है जो हमने इससे फाइंड किया है। ठीक है, ओके, वी हैव थिंक डिस्कस एंड राइट ऑन पेज नंबर 161। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट है, कैन यू ईट 50% ऑफ केक। तो देखिए, केक हमारा मान लेते हैं हमारे पास 100% केक है, कोई भी क्वांटिटी हमारी 100% होती है। ठीक है, जब हम कॉमन चीज़ की बात करें, जैसे कि अगर हम एक केक की बात कर रहे हैं तो केक की क्वांटिटी क्या होगी, 100% ही तो होगी, हम उसे 100% लेके ही चलते हैं। तो उसमें से आप 50% केक खा सकते हैं, मतलब आधा खा सकते हैं। ठीक है, 50% हम खा सकते हैं, 100% खा सकते हैं, कि हमने पूरा ही केक खा लिया, 100% हमने खा लिया, खा सकते हैं। क्या हम 150% केक खा सकते हैं, तो देखिए 150% केक हम नहीं खा सकते। क्यों, क्योंकि हमारा केक ही जब 100% है तो हम उसे 150% कैसे खा सकते हैं, या तो हम 50% खा सकते हैं या फिर 100, मतलब लेस देन 100 हम खा सकते हैं, लेकिन 150% हम नहीं खा पाएंगे। ठीक है, लेकिन सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, कैन अ प्राइस ऑफ एन आइटम गो अप बाय 50%। जैसे कि कोई प्राइस है, मान लीजिए आपने एक शर्ट ली, वो 500 की है। ठीक है, 500 रुपीज़ की आपकी शर्ट है, तो जो शर्ट है क्या उसका प्राइस 50% इंक्रीज़ हो सकता है, हो सकता है। क्या वो 100% इंक्रीज़ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और क्या वो 150% इंक्रीज़ हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, ये सब हमारा पॉसिबल है, इंक्रीज़ हो सकता है। ऐसे डिक्रीज़ करें तो 50% डिक्रीज़ हो जाएगा, 100% डिक्रीज़, 150% डिक्रीज़, तो ये डिक्रीज़ वाली चीज़ें हमारी पॉसिबल हैं। लेकिन अगर हम किसी चीज़ में कुछ ईट कर रहे हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक है तो उसमें हम नहीं कर सकते। इसमें भी हम अगर कर देते कि अगर हम इसमें 50% शुगर हम अपनी जो केक है उसमें इंक्रीज़ कर दें तो क्या हो सकता है, तो हाँ 150% शुगर हम केक में इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से होगा। ओके, देन वी हैव एग्जाम्पल 10। ठीक है, उसको भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल 10 में क्या है कि हमें डेसिमल्स दे रखे हैं, उन्हें हमें परसेंट में करने हैं। अभी हमने फ्रैक्शन की बात की थी, अब हम डेसिमल्स की बात करेंगे। ठीक है, सो ए पार्ट में है 0.75। ठीक है, अब अगर हमें इन्हें, ये डेसिमल है, इन्हें हमें क्या करना है, परसेंट में करना है, राइट। सो हम इन्हें परसेंट में कैसे करेंगे, 0.75 ये है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 100% से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, 75% आ गया। ठीक है, ऐसी बी पार्ट है 0.09, इसको हम कैसे करेंगे, 0.09 मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने कहा है कि जब भी आपको परसेंट में करना हो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, कितना आ गया, 9%। ठीक है, और सी पार्ट क्या है हमारे पास, 0.2, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको हम हटाएंगे 10, 10 से 100 का एक ज़ीरो कैंसिल, 20% आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेसिमल को भी परसेंट में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो वी हैव ट्राई दीज। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ट्राई दीज है। ठीक है, ट्राई दीज में आप ये कर पाएंगे जो डेसिमल वाले करने हैं, जैसे कि कन्वर्ट करना है हमें परसेंट को परसेंटेज में करना है, कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं, कुछ डेसिमल्स दे रखे हैं, तो अब आप उनको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि सी पार्ट है 49/50, ये फ्रैक्शन है, इसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 49 2 ज़ा 98, सो 98% हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, लाइक दिस, बाकी सारे भी आप कर लेंगे, होमवर्क में है।
ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें है हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स 8 आर एब्सेंट। सो हमें परसेंटेज निकालनी है उन स्टूडेंट्स की जो हमारे एब्सेंट हैं। सो कैसे निकलेगी एब्सेंट स्टूडेंट्स की? हमारे एब्सेंट कितने हैं? 8, टोटल कितने हैं? 32 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड है हमारे पास, जैसे कि 25 रेडियोस हैं, 16 उनमें से आउट ऑफ ऑर्डर हैं। सो हमारे को परसेंटेज निकालना है जो आउट ऑफ ऑर्डर वाले हैं। तो कैसे निकलेगा आउट ऑफ ऑर्डर वालों की परसेंटेज? कितने हैं हमारे पास आउट ऑफ ऑर्डर? 16, टोटल कितने हैं? 25 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको भी सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला भी आप खुद देखिएगा और फोर्थ वाला देख लेते हैं एक बार। देयर आर 120 वोटर्स, 90 ऑफ देम वोटेड येस। तो कितनों ने येस को वोट किया है? तो अगेन 90 बाय 120 इंटू 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। सो 6, 5, 2, 30, 15, 75% आ गया जिन्होंने येस वोट किया है, और जिन्होंने नो वोट किया होगा वो भी निकल जाएगा माइनस करके। ठीक है, इसमें आपका 15 नहीं होगा। अगर आप सोचें कि इसमें 25% हो जाएगा, 25% नहीं होगा इस केस में क्योंकि हमारे जो टोटल हैं वो 100 नहीं है, 120 है, इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, फिर परसेंटेज निकलेगी। वो वाले क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो ये आपके ट्राई दीज थे। ठीक है, इनको आप कर लीजिएगा और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इजी है, ये तभी मैंने कहा कि आप खुद ही कर लेंगे ये। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो भी होमवर्क आपको दिया है आप उसे सॉल्व कीजिएगा एंड डू लेट मी नो कि आप उसे कर पाए कि नहीं कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।